अंदर का टूटा हुआ किसी को नहीं दिखता, या अंदर के टूटे हुए को कोई देखना ही नहीं चाहता। क्या टूटा हुआ? कौन टूटा हुआ? वो अधूरे सपने जो पूरा होने की आवाज लगा रहे हैं, वो अधूरी इच्छाओं का टकराव, या वो रिश्तों की उलझने। क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही था? सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं? मैं क्या कर रहा हूं? ये अंदर की उलझनों का जो शोर है, इसे कोई नहीं सुनना चाहता। और अगर ये शोर बाहर आ जाए तो विनाश होना निश्चित है। मनोवैज्ञानिक की भाषा के अंदर 3 आवाज बताई गई हैं। पहली आवाज कि मुझे ये चीज चाहिए और तुरंत चाहिए। दूसरी आवाज, मुझे पता है ये गलत है, फिर भी मैं किए जा रहा हूं। तीसरी आवाज, वास्तविक क्या है वो मुझे पता ही नहीं चल रहा और मैं एक फ्लो में बहता जा रहा हूं। इन तीनों आवाजों को साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर सिगमंड फ्रॉयड ने बखूबी एक्सप्लेन किया है। हम इन तीनों आवाज को थ्योरेटिकल ना पढ़ के प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। और 3 आवाज को सिगमंड फ्रॉयड ने नाम दिया इड, आई डी। इड बोला सुपर ईगो और ईगो। सिगमंड फ्रॉयड ने यह कहा कि जो इंसान का मन है वो एक यूनिफाइड एलिमेंट नहीं है, वो साइकिक फोर्स है। मतलब बहुत मनोवैज्ञानिक इच्छाओं से बना हुआ है। तो सबसे पहले उसने इड को कैसे डिफाइन किया? इड एक वो आवाज है या एक वो मनोव्यवस्था है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मतलब इड को तुरंत चीज चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत वो इच्छा पूरी करना है जो इच्छा है। इस इड को ना तो किसी नैतिकता की परवाह है, ना किसी समाज की, ना परिणाम की। बस ये 3 तत्वों पे काम करती है। पहला डिजायर, इंपल्स और प्लेजर। मतलब इच्छा, वेग और सुख। इसको ये तीनों तत्व चाहिए और वो भी इंस्टेंट चाहिए। इसलिए इसको प्लेजर प्रिंसिपल्स कहा गया है। अब आती है सुपर ईगो। ये सुपर ईगो को मोरल कॉन्सेंस कहा गया है। मतलब मोरल सिस्टम है, ये मोरल प्रिंसिपल पे काम करती है। ये मोरल बनता कैसे है? ये समाज की कंडीशनिंग से बनता है। और वो समाज इंसान के अंदर रहता है। कौन सा समाज? जो समाज की अपेक्षाएं हैं, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, स्कूलिंग, एजुकेशन सिस्टम, इनके द्वारा एक अंदर का समाज बनता है। और वो समाज ये बताता है क्या सही है और क्या गलत है। मतलब एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है। तीसरा आता है ईगो, जो कि मोरल और रैशनल सिस्टम पे काम करता है। इस ईगो को हम कह सकते हैं ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब जब इड और सुपर ईगो के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व पैदा हो जाता है, तो ईगो वहां के काम करता है। और ईगो एक रेफरी और मैनेजर की तरह काम करता है। अगर वो ईगो सही गाइडेड है, रैशनल है, तो उस इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर द्वंद्व को इंस्टेंट सॉल्यूशन दे देता है। अगर वो गाइडेड नहीं है तो वहां पे विनाश हो जाता है। इसको एक इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉलेज के अंदर 2 दोस्त हैं। एक कहता है चल मूवी देखने चलते हैं, तो उसकी इड ये कहेगी यार चलो चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। और उसकी इड, उसकी इंपल्स उसको इतना उत्साहित करेगी कि वो जाने का रास्ता ढूंढेगा। और उसकी इड को उस टाइम वो इंजॉय चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बात आ जाती है सुपर ईगो। सुपर ईगो वहां आकर ये कहेगी कि यार मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो पैसा लगाया मेरी एजुकेशन के ऊपर लगाया है, मूवी देखने के लिए नहीं लगाया। उसकी एक इमोशन एनर्जी सामने आएगी। यार अगर किसी पड़ोस वाले को पता चल गया मैं मूवी देखने जा रहा हूं तो क्या लगेगा मेरे पेरेंट्स को। मींस उसका एक कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो जाता है इड और सुपर ईगो के बीच में। अब यहां पे आता है ईगो। अगर ईगो गाइडेड है और डायरेक्टेड है तो ईगो क्या गाइड करेगा? वो ये कहेगा कि चलो यार महीने 1.5 महीने में एक मूवी बन जाती है, अगर मूवी का सब्जेक्ट अच्छा है तो मैं पहले ये चेक कर लेता हूं कि लेक्चर कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम और मनी मुझे परमिट करती है तो मूवी देखने चला जाता हूं।
वरना फिर शाम को देख लूंगा। अगर उसका ईगो गाइडेड नहीं है और जो इड का इंपल्स है वो इतना हैवी है और वो चला जाता है और उस इंस्टेंट प्लेजर को प्राप्त करने के लिए, तो विनाश तो संभव ही है। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि एक कपल है और उन दोनों में एक आर्ग्यूमेंट चल रही है। एक कपल में से एक की इड ये कहेगी मुझे अभी सॉल्यूशन चाहिए, मुझे अभी बात क्लियर करनी है वरना डाइवोर्स हो जाएगा। अब सुपर ईगो आएगी, वो कहेगी समाज क्या कहेगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदारों को जब ये पता चलेगा कि डाइवोर्स हो रहा है तो मेरा तो जो ओहदा वो डिग्रेड हो जाएगा। यहां पे ईगो आएगी, वही रेफरी और मैनेजर वाली ईगो। अगर वो ईगो गाइडेड है तो क्या कहेगी, इस आर्ग्यूमेंट को आज रोक देते हैं, कल बात कर लेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर वो ईगो गाइडेड नहीं है, डायरेक्टेड नहीं है, तो वो इस रिश्ते को किसी और डायरेक्शन में ले जाएंगी। जी हां, यही है वो नैतिकता और इच्छा के बीच की जो लड़ाई होती है और ईगो उसको संभालती है। यही है वो अंदर का द्वंद्व, अंदर की असमंजस्य वाली स्थिति जिसको समझना मुश्किल हो जाता है। इतना समझना मुश्किल हो जाता है कि इंसान खुद पे सवाल उठा देता है और इसका परिणाम ये होता है वो बाहर की सिचुएशन, व्यक्ति और बाहर की बातों को ब्लेम करना शुरू हो जाता है कि इनकी वजह से मेरे अंदर का जो सिस्टम है वो हिल गया है, जबकि लड़ाई अंदर की होती है। ये अंदर की उलझन को सुलझाना जरूरी है, समझना जरूरी है। जो अंदर की गांठें लग चुकी है उनको खोलना जरूरी है। और जो ये गांठें है ना, ये बल से नहीं भाव से खुलती है। वो भाव कौन सा? वो भाव जो कि राइट पीपल, राइट सिचुएशन, अच्छी किताबें और सबसे बड़ी बात खुद को समझना। और जब हम खुद को समझते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशी मिलती है, दूसरों को समझाने में कोई खुशी नहीं मिलती। तो अपनी उलझनों को सुलझाइए और खुद को समझने की कोशिश कीजिए और जो अंदर का इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो अंदर का द्वंद्व चल रहा है उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि क्या पता कोई उलझा हुआ है उसकी सुलझन हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ हल्की हो जाए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम एक YouTube फैमिली को बढ़ा सकें और ये जो कारवां हम शुरू कर रहे हैं इसको भी आगे चला सकें। तो देखते रहिए लेजी रॉक्स विद मी। धन्यवाद।